हम सबके सपने, आकांक्षाएं और लक्ष्य होते हैं। ये सपने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और हमारे जीवन को दिशा देते हैं। लेकिन कभी कभी हमें उन्हें हासिल करने में कठिनाई होती है। रास्ते में कई बाधाएं आती हैं जो हमें हतोत्साहित कर सकती हैं। हम उत्तर खोजते हैं, उस गुप्त घटक की तलाश करते हैं जो हमारी असली क्षमता को अनलॉक कर सके। हम सोचते हैं कि शायद कोई जादुई समाधान है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सफलता की कुंजी आपके अंदर है, आपके द्वारा बोले गए शब्दों में? हाँ, आपके शब्दों में एक अद्भुत शक्ति छिपी है। टिम डेविड अपनी इंसाइटफुल किताब मैजिक वर्ड्स में भाषा की शक्ति को प्रभावित करने, प्रेरित करने और इंस्पायर करने का खुलासा करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे शब्दों का सही उपयोग हमारे जीवन को बदल सकता है। उनका तर्क है कि कुछ शब्द जब होशपूर्वक और ईमानदारी से उपयोग किए जाते हैं तो हमारे जीवन और हमारे आसपास के लोगों के जीवन पर ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ये शब्द हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम बनते हैं। ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि संचार के टूल्स हैं जो गैप्स को ब्रिज कर सकते हैं, रिश्ते बना सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। ये शब्द हमारे समाज में एकता और समझ को बढ़ावा देते हैं। उनमें पर्सुएड करने, कंफर्ट करने और एक्शन को इग्नाइट करने की शक्ति है। सही शब्दों का चयन करके हम दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम मैजिक वर्ड्स की दुनिया में जाते हैं और उनकी असली क्षमता को अनलॉक करने के रहस्यों को उजागर करते हैं। ये एक रोमांचक यात्रा होगी जो आपके जीवन को बदल सकती है। उस समय के बारे में सोचें जब किसी के शब्दों ने आपको डीपली मूव्ड किया हो। ये एक तारीफ, प्रोत्साहन का भाव या बस एक लिसनिंग ईयर हो सकता है। शब्दों में हमें सुना, समझा और वैल्यूड महसूस कराने की शक्ति होती है। इसके विपरीत नकारात्मक या हर्टफुल शब्द स्थायी स्कार्स छोड़ सकते हैं, हमारे आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को नष्ट कर सकते हैं। वे संचार में बाधाएं पैदा कर सकते हैं और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से हम भाषा का उपयोग करते हैं वह हमारी वास्तविकता को आकार देती है और प्रभावित करती है कि दूसरे हमें कैसे परसीव करते हैं। अपने शब्दों को ध्यान से चुनकर हम अपने और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हमारे द्वारा बोले गए शब्द हमारे विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब होते हैं। जब हम सकारात्मक और एम्पावरिंग भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करते हैं। टिम डेविड हमें 7 मैजिक वर्ड्स से परिचित कराते हैं जिनमें संचार में इमेंस पावर है। बिकॉज, प्लीज, थैंक यू, यू, वी, यस और नो। ये शब्द हालांकि सीमिंगली सिंपल गहरा अर्थ रखते हैं और हमारी इंटरैक्शंस को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकते हैं। वे प्रभावी संचार के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो सम्मान, समझ और सहयोग को बढ़ावा देते हैं। इन शब्दों को अपनी डेली वोकैब्युलरी में शामिल करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार कर सकते हैं और अंततः अधिक फुलफिलिंग जीवन जी सकते हैं। आइए इन शब्दों में से प्रत्येक को डिटेल में एक्सप्लोर करें और समझें कि वे हमारे संचार को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज एक पावरफुल शब्द है जो कॉन्टेक्स्ट और जस्टिफिकेशन प्रदान करता है। जब हम अपने अनुरोधों या कार्यों के पीछे का कारण बताते हैं तो हम दूसरों के लिए समझना और कंप्लाई करना आसान बनाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को केवल एक टास्क पूरा करने के लिए कहने के बजाय यह कहने की कोशिश करें, क्या आप कल तक यह रिपोर्ट पूरी कर सकते हैं? बिकॉज हमें क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए इसकी आवश्यकता है। एक कारण बताकर हम उनके तर्क और जिम्मेदारी की भावना को अपील करते हैं, जिससे सकारात्मक प्रतिक्रिया की संभावना बढ़ जाती है। बिकॉज एक डिमांड को एक रीजनेबल रिक्वेस्ट में बदल देता है, सहयोग और समझ को बढ़ावा देता है। याद रखें, लोगों के सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की संभावना अधिक होती है जब वे किसी रिक्वेस्ट के पीछे का कारण समझते हैं। भाग 5, प्लीज और थैंक यू सम्मान की नींव। प्लीज और थैंक यू विनम्र और सम्मानजनक संचार की कॉर्नरस्टोन्स हैं। ये सिंपल शब्द मजबूत रिश्ते बनाने में बहुत मदद करते हैं। जब हम प्लीज कहते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि हम एक फेवर मांग रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के समय और प्रयास को महत्व देते हैं। यह हमारे रिक्वेस्ट्स को सॉफ्टन करता है और उन्हें अधिक अग्रीबल बनाता है। इसी तरह थैंक यू के साथ
आभार व्यक्त करने से प्रशंसा दिखाई देती है और दूसरे व्यक्ति को वैल्यूड महसूस होता है। यह लोगों के बीच के बंधन को मजबूत करता है और भविष्य में काइंडनेस के कार्यों को प्रोत्साहित करता है। ये शब्द हालांकि छोटे हैं, सकारात्मक और सम्मानजनक वातावरण बनाने में अविश्वसनीय रूप से पावरफुल हैं। अपनी डेली इंटरैक्शंस में प्लीज और थैंक यू को शामिल करने की आदत बनाएं, चाहे जेस्चर कितना भी छोटा क्यों ना हो। भाग 6, यू और वी कनेक्शन के पुल बनाना। यू और वी पावरफुल प्रोनाउंस हैं जो या तो दूरी बना सकते हैं या एकता और कनेक्शन की भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। जब उचित रूप से उपयोग किया जाता है तो यू किसी को एक्नॉलेज्ड और वैल्यूड महसूस करा सकता है। उदाहरण के लिए यह कहने के बजाय दैट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन, यह कहने की कोशिश करें यू डिलीवर्ड अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन। दूसरी ओर नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यू का अधिक उपयोग करना एक्यूजेटरी लग सकता है। उदाहरण के लिए यू ऑलवेज मेक मिस्टेक्स कहना रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी ओर वी टीम वर्क और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा देता है। यह एकता की भावना पैदा करता है और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। वी का होशपूर्वक उपयोग करके हम मजबूत रिश्ते बना सकते हैं और अधिक सकारात्मक और सपोर्टिव वातावरण बना सकते हैं। भाग 7, यस और नो। स्पष्टता के साथ सीमाएं निर्धारित करना। यस और नो पावरफुल शब्द हैं जो हमारी सीमाओं को परिभाषित करते हैं और हमारी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। ये शब्द हमें यह तय करने में मदद करते हैं कि हम किसे अपनी ऊर्जा और समय देना चाहते हैं। हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के साथ अलाइन होने वाले अवसरों के लिए यस कहने से विकास और फुलफिलमेंट हो सकता है। यह हमें नए अनुभवों और संभावनाओं के लिए खुला रखता है। हालांकि उन रिक्वेस्ट्स या स्थितियों के लिए नो कहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो हमारी ऊर्जा को कम करती हैं या हमारी वेलबीइंग से समझौता करती हैं। नो कहने से हम अपनी सीमाओं को बनाए रख सकते हैं और बर्नआउट से बच सकते हैं। हमारी मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए हेल्थी बाउंड्रीज निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। यह हमें संतुलित और सेंटर्ड रहने में मदद करता है। जब हम दृढ़तापूर्वक और सम्मानपूर्वक नो कहते हैं तो हम अपनी सीमाओं का संचार करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को प्रायोरिटाइज करते हैं। यह हमें आत्मसम्मान और आत्म देखभाल का अभ्यास करने का अवसर देता है। यह हमें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है और हमें ओवरवेल्म्ड या रिजेंटफुल महसूस करने से रोकता है। हम अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। याद रखें, किसी चीज के लिए नो कहने का मतलब यह नहीं है कि आप सेल्फिश हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। यह सेल्फ केयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाग 8, जादू के पीछे का विज्ञान। शब्द हमारे दिमाग को कैसे प्रभावित करते हैं? शब्दों की शक्ति केवल एनेक्डोटल नहीं है, यह न्यूरोसाइंस में गहराई से रूटेड है। जब हम किसी शब्द को सुनते या पढ़ते हैं तो हमारा मस्तिष्क तुरंत उस शब्द के अर्थ और उससे जुड़े भावनाओं को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। अध्ययनों से पता चला है कि शब्द हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शंस का एक कैस्केड ट्रिगर कर सकते हैं। हमारी भावनाओं, विचारों और यहां तक कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हम इसे अक्सर महसूस भी नहीं कर पाते। सकारात्मक शब्द डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो खुशी, विश्वास और बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। ये हार्मोन्स न केवल हमें अच्छा महसूस कराते हैं बल्कि हमारे सामाजिक संबंधों को भी मजबूत बनाते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक शब्द कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की रिलीज को ट्रिगर करते हैं जिसका हमारी वेलबीइंग पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक स्ट्रेस हार्मोन्स का उच्च स्तर हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। इसके अलावा जिस तरह से हम खुद से बात